हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की इस लाइव संदेश में हम स्वागत करते हैं। आपके लिए प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आपको वो बरकतें जो आज के संदेश के माध्यम से परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहता है वे बिना रुकावट के आप तक पहुंचने पाए और सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का आनंद हमारी जिंदगी का संबल बने। इन उम्मीदों के साथ, इन आशाओं के साथ हम प्रभु की सेवा को आरंभ करते हैं। हम संदेश में जाएं इससे पहले हम प्रार्थना करें, अपने मन को वचन के लिए तैयार करें। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद सना हम गाते हैं, हमद सना हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। और प्रभु हम आपका आह्वान करते, पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं कि हमारे बीच में आए और प्रभु वो आनंद जो प्रभु आपके संगति में, आपकी निकटता में है, उस आनंद की भरपूरी आज इस संदेश के द्वारा बहुतों तक पहुंचने पाए। धन्यवाद के साथ सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते, इस आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को हम उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू जीसस। समय हम परमेश्वर के वचन में जाने के लिए पढ़ेंगे दूसरा शमूएल, उसका 6वां अध्याय और उसके 14 से लेकर 18 वचन तक, जिसे पढ़ने में मिसेस रश्मि गोस्वामी हमारी अगुवाई करेंगी। दूसरा शमूएल उसका 14 अध्याय, 6वां अध्याय, उसकी 14 आयत में ऐसा लिखा है, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुझ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। और आज हमने इस बात को देखा और
हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर का आनंद यदि है तो ये बहुत खुशी की बात होती है। और ये आनंद हमें कब मिल सकता है, ये आनंद हमें कैसे मिल सकता है, और ये आनंद हमारे जीवन में है या नहीं, आज ये संदेश दर्पण के रूप में आपसे यही बात करना चाहता है। एक दर्पण के रूप में आज जब संदेश के सामने आप आएंगे तो आपको इस बात का उत्तर मिल सकेगा कि क्या मेरे जीवन में वह आनंद है जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आपने परमेश्वर को के निकट जाकर प्रभु के उस आशीर्वाद को प्राप्त करके उस आनंद को पा लिया है। और मेरे प्रियो, आगे हम चलते हैं। दाऊद यहां पर नृत्य करते हुए आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन का स्वागत कर रहा है। मेरे प्रियो, जब दाऊद के नगर में परमेश्वर का वचन प्रविष्ट होता है, परमेश्वर का वचन पहुंचता है, तो वह आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। हम देखते हैं कि हमारे संसारिक बातों में जब कोई नेता या जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मंत्री शहर के अंदर प्रवेश करता है तो लोग विभिन्न प्रकार से उसका स्वागत करके अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अपना अति उत्तम उसके सामने प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तो हमें दे चुका है, हमें उससे मांगने की जरूरत नहीं, पर आनंद मनाने की जरूरत है कि माय गॉड्स वर्ड इज कमिंग इन माय लाइफ। मेरे परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के नगर के अंदर जब प्रवेश कर रहा है तो व्हाई आई एम नॉट जॉयफुल। हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करने के बाद उस आनंद को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, वह उत्सव हमारे चेहरे से दिखना चाहिए, वह उत्सव हमारे बातों में दिखना चाहिए, वह उत्सव हमारी जिंदगी की गरीबी में, हमारी जिंदगी की तकलीफों में, हमारी जिंदगी की कठिनाइयों में दिखना चाहिए। दाऊद इसीलिए तो नाच रहा है, और दाऊद राजा होने के बाद भी, एक बड़ा व्यक्तित्वशाली व्यक्ति होने के बाद भी वह इस बात को भूल चुका है, वह नाच रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में खो गया। और जब पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर छाया कर लिया तो वह ये भूल गया कि मेरा रेपुटेशन क्या है, मेरी डायनेस्टी क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है। वो तो बस अपने आनंद को इसलिए मना रहा है। वो कह रहा है, आई एम जॉयफुल बिकॉज गॉड्स वर्ड इज कमिंग इन माय सिटी। मैं परमेश्वर का वचन मेरे शहर के अंदर प्रवेश कर रहा है, मेरे नगर के अंदर प्रवेश कर रहा है। Only this is the celebration। यह सिर्फ मेरे लिए उत्सव की बात है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन का संदूक मेरे नगर में आ रहा है। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर के वचन का संदूक, परमेश्वर के वचन प्रचार के रूप में, परमेश्वर के आनंद के रूप में पहुंचता है तो यह सेलिब्रेशन हमारी जिंदगी से दिखाई देना चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है तो आप आनंदित हैं। दाऊद यह स्वागत आनंद विभोर होकर कर रहा है। दाऊद इस स्वागत को किसी प्रकार की औपचारिकता के द्वारा नहीं कर रहा है, वो खो गया है, मुग्ध हो गया है। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को आगे देखते हैं। जो संदेश, जो हमने पैसेज पढ़ा, जो स्थल पढ़ा, वहां पर हम एक रानी को देखते हैं, मीकल को, जो इस बात को लेकर कमेंट कर रही है। ऐसे बहुत सारी मीकलें आपकी जिंदगी के आसपास है जो आपके इस आनंद को देखकर प्रफुल्लित नहीं है। वे आपके उस आनंद पर टिप्पणी कर सकते हैं, वे आपके पर, आपकी भक्ति पर टिप्पणी कर सकते हैं, वे आपके अधिक परमेश्वर के प्रेम के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उन टिप्पणियों को हमें दरकिनार कर देना है, उन बातों को हमें दरकिनार कर देना है और हमें नाचना है, हमें आनंदित होना है, हमें खुश होना है, क्योंकि मैंने यीशु को पा लिया है। मेरे जीवन में यीशु आ गया है, मेरे जीवन में यीशु का वचन आ गया है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन को उद्धार में परिवर्तित करती है। हमें वो उद्धार मिलता है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपने लहू को बहाकर हमारे लिए जिंदगी प्रदान कर दी, क्योंकि
हम कंगाल थे उद्धार के नाम पर, हम कंगाल थे परमेश्वर की आशीष के नाम पर, हम गुनहगार हो गए थे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पाप के द्वारा, और बार बार मनुष्य पाप निरंतर करता रहा, और उस पाप के कारण मनुष्य ने अपना वो आत्मिक स्वभाव, अपना वो आत्मिक प्रेम जो परमेश्वर से उसे उस संपदा के रूप में प्राप्त हुआ था, वो पाप के द्वारा खो दिया, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा खो दिया। और उसे हम यीशु मसीह ने दोबारा इस दुनिया में आकर उस पाप को समाप्त किया और उस पाप को धोया अपने लहू के द्वारा। और मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 8 अध्याय के 9वें वचन में क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय के 9वें वचन को हम देखें, जहां परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ हमें इस बात को बताता है कि मेरा प्रभु अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर कंगाल बना, अपने लहू को बहाया ताकि मैं धनवान बन जाऊं उस आशीष के रूप में, उस महान अनुग्रह के रूप में। यस, 8-9 चैप्टर 8 वर्स 9। परंतु सावधान, 2 कुरिन्थियों, यस, 2 कुरिन्थियों वर्स चैप्टर 8 वर्स 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आशीष के रूप में यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और वचन कह रहा है तुम हमारे प्रभु का अनुग्रह जानते हो। वो धनी होकर भी, वो धनी होकर, वो स्वर्ग का राजा, पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे प्रियो, यदि वो धन हमने पा लिया यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा, परमेश्वर के उस वचन को धारण करने के द्वारा, तो नृत्य क्यों नहीं हमारे जीवन में है? क्यों हमारे चेहरे पर चिंताओं के भाव हैं? क्यों हमें चिंताओं के अजगरों ने लपेट रखा है? क्यों हमारे सामने शैतान ने ऐसे व्यसन तैयार करके रखे हैं, ऐसे टेम्पटेशन को तैयार करके रखा जिनके द्वारा दुखी चेहरा लेकर हम चर्च में जा रहे हैं, दुखी चेहरा लेकर हम अपने लोगों से मिल रहे हैं, दुखी चेहरा लेकर हम लोगों के बीच में जाकर विलाप करके अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, और हम कहते हैं हम उस प्रभु को जानते हैं जो जीवित है, क्योंकि हमने प्रभु को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया। हम आधे पाप के जीवन को लेकर, आधे आत्मिक जीवन को लेकर खिचड़ी बनाना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, आपको खिचड़ी नहीं, आपको प्योरिटी के साथ एक करी तैयार करना होगी अपने जीवन में। प्योरिटी के साथ मिलावट का जीवन हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, हमारा शुद्धता का जीवन होना चाहिए, आत्मिक जीवन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12वें वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, आई एम रिमेंबरिंग टुडे, 27 जनवरी 1997 को यह वचन मेरी जिंदगी में आया, और इस वचन ने मेरे ऊपर प्रकट कर दिया कि मैं यदि यीशु को ग्रहण करता हूं, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यहां पे कंडीशन से दिखाई देती है, परमेश्वर के इस वचन में एक कंडीशन दिखती है, परंतु जितनों ने, जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और यीशु को ग्रहण करने के द्वारा वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जब मैं परमेश्वर की संतान बन गया, मैंने शैतान के उस गुनाह को सामने से हटा दिया, और परमेश्वर की संतान होने का वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मुझे मिल गया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और हमने उस अधिकार को प्राप्त कर लिया। Then why I will not dance in the joy of Holy Spirit? क्यों नहीं मैं पवित्र आत्मा के उस आनंद में नाचूंगा? मैं जरूर नाचूंगा, क्योंकि मेरा छुटकारा हुआ है। I am delivered from the world sin. मैं संसार के पापों से छुड़ाया गया। By
द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के द्वारा मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया है। और जब मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया है, and I will dance in the joy of Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा के उस आनंद में नाचूंगा, मैं यीशु के उस कृपा के अंतर्गत नाचूंगा, मैं उस अनुग्रह के लिए नाचूंगा जिसके कारण मेरा यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुआ और उसने क्रूस पर से अपने लहू को मेरे लिए बहा दिया। दिस इज द बिग सैक्रिफाइस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा त्याग जो यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए किया। फिर हमें नाचना आवश्यक हो जाता है। और यदि कोई मीकल हमारी जिंदगी पर टिप्पणी करती है तो हमें उसे दरकिनार करना होगा। यह पवित्र आत्मा के जीवन में होने का आनंद है मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद नाचा पवित्र आत्मा में लिप्त होकर, परमेश्वर की भक्ति का प्रस्तुतिकरण उसने बिना किसी को देखे किया। वो वहां पर अपनी डिग्निटी को आगे नहीं ला रहा है, वो वहां पर अपने डेजिग्नेशन को नहीं ला रहा है। आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप परमेश्वर की वेदी के सामने आते हैं, उस आनंद को लेकर आइए जो आपकी गरीबी में है, जो आपके नेचुरल लाइफ में है, जो आपकी परेशानियों में है, उस आनंद को लेकर आइए। प्रभु आपकी गाड़ियों को देखना नहीं चाहता, प्रभु आपके महंगे परिधानों को देखना नहीं चाहता, प्रभु आपकी संपदा को देखना नहीं चाहता, प्रभु आपके बड़ेपन को देखना नहीं चाहता। प्रभु आपके उस आनंद को देखना चाहता है जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद आपके भक्तिमय जीवन से लोगों के बीच में खुशनुमा जीवन को प्रस्तुत करने के द्वारा, मददगार बनने के द्वारा, लोगों के लिए कुछ करने की ज़ील लेकर आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू विन द सोल्स फॉर द क्राइस्ट जीसस, मैं मसीह यीशु के लिए आत्माओं को जीतकर उसके राज्य में लाना चाहता हूं। बिकॉज आई एम जॉयफुल इन द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा में आनंदित हूं क्योंकि मुझे यीशु का दर्शन मिला, मुझे वो उद्धार मिल गया है जिस उद्धार को भाग्य अदन में मनुष्य ने पाप में दिशा भ्रमित होने के कारण खो दिया था। और मेरे प्रियो, जब मुझे वो आनंद मिला है तो मुझे उस आनंद का प्रस्तुतिकरण उस अनुग्रह में होकर करना आवश्यक है। यदि हम सांसारिक चिंताओं से मुक्त नहीं होंगे, सांसारिक चिंताओं का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा, जब हमारे जीवन में विश्वास की कमी होती है, जब हमारे जीवन में विश्वास का अभाव होता है, तब हम चिंताओं में चले जाते हैं। चिंता करने के द्वारा हम अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जाते हैं, तनाव में लेकर जाते हैं। चिंता करने के द्वारा हम अपने आप को समाप्त करने की ओर लेकर जाते हैं। Why we are not praying to God? हम क्यों नहीं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के निकट जाकर रोकर कहते, प्रभु मेरी जिंदगी में ये परेशानी है। You are crying in front of world and world are making fun for your crying, पर आप क्यों नहीं परमेश्वर के सामने जाकर रोना चाहते हैं? जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, परमेश्वर के सामने कहते हैं, प्रभु मैं टूट गया हूं, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु का वचन आपको यह प्रमाणित करता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, क्योंकि तूने पश्चाताप करके अपने जीवन को बढ़ाया है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक घटना घटित होती है और उस घटना को हम देखते हैं। राजा हिजकिय्याह से कहा गया, तेरी मृत्यु परसों हो जाएगी। राजा हिजकिय्याह परेशान नहीं हुआ। राजा हिजकिय्याह ने भीत पर अपना सर रख दिया और वे रोने लगा, आंसू बहाने लगा, पश्चाताप कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा। वह तो इतना ही लिखा है, लेकिन वहां जो डायलॉग परमेश्वर के साथ रोते हुए उसने प्रस्तुत किए होंगे, वो उसकी भक्ति का कारण था। और मेरे प्रियो, उसने ये विश्वास किया कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मरने से पहले पश्चाताप करके स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करना चाहता हूं। वह रोने लगा, वो पश्चाताप करने लगा, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हाँ मेरे प्रियो, वचन का इतिहास गवाही देता है कि राजा हिजकिय्याह को चंगाई मिली। वचन का इतिहास गवाही देता है और साइंटिस्ट इस बात की गवाही देते हैं कि जब वो कैलेंडर तैयार हुआ उन हजारों साल का, तो उसमें एक दिन कम दिखाई दिया। क्यों वो एक दिन कम हो गया, ये
प्रश्न सूचक चिन्ह बन गया। मेरे प्रियो, वहां पर एक पैथोलॉजी टेस्ट हुआ। राजा हिजकिय्याह को जब बताया गया कि तूने परमेश्वर की ओर से चंगाई को पा लिया है और इसका चिन्ह ये होगा कि ये समय 2 घड़ी आगे बढ़ जाएगा। बोले 2 घड़ी समय तो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। मैं चाहता हूं कि मेरा पैथोलॉजी टेस्ट 2 घड़ी पीछे हटकर हो, और समय 2 घड़ी पीछे चला गया। राजा हिजकिय्याह का पैथोलॉजी टेस्ट हो गया। उसने मान लिया, यस आई एम हील्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने उस चंगाई को पा लिया है। और वचन का इतिहास बताता है 15 वर्ष उसे आज उपहार के रूप में मिले, क्योंकि उसने पश्चाताप का विश्वास किया, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा और प्रभु के सामने उसने समर्पित किया, और उस समर्पण के कारण परमेश्वर ने उसे चंगा किया। और मेरे प्रियो, जब अभी वर्तमान काल में वो कैलेंडर तैयार किया गया तो उतना समय उस कैलेंडर के अंदर डिस्टर्ब था। ये प्रमाणित होता है बाइबल की एक एक घटना के सत्यापन को लेकर, ये प्रमाणित होता है कि वो घटना उस समय घटित हुई और मेरे प्रियो एक इतिहास बन गई। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में हमें यदि रोना है या हमें अपनी तकलीफ बतानी है तो हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाए, तो हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ इतना प्रगाढ़ बनाए कि हम प्रभु से कहें और हमें यह महसूस हो जाए कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन पर हम दृष्टि करें। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन के परमेश्वर का कलाम आपसे और मुझसे इन चिंताओं के विषय में क्या कहता है। Why you are worried for your pains? Why you are worried for your sickness? Why you are worried for your kids? Why you are worried for your husband? Why you are worried for your wife? Why you are worried for your parents? No one can worried. Should be not worried because Jesus is worried for you. Yes. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी चिंता यीशु पर डाल दो। अपनी सारी चिंता परमेश्वर के सामने रख दो। अपनी सारी चिंता क्रूस की वेदी के नीचे रख दो। पर ये चिंताएं रखी कब जाएंगी? When we have believed, yes, my Lord is with me. यीशु मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। When he is with us, when he is with us, then why we are worried? हमें मालूम होना चाहिए यही विश्वास की वास्तविक परिभाषा है, और यह परिभाषा मेरे प्रियो जिस व्यक्ति को मिल जाती है, he will dance in the joy for God, क्योंकि वो नाचेगा परमेश्वर की उस सामर्थ के लिए, वो नाचेगा परमेश्वर के उस प्रेम के लिए, क्योंकि उसको मालूम है मुझे एक ऐसी शक्ति मिल गई है, मुझे एक ऐसी मोहब्बत मिल गई है जिसे पाकर मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि यीशु ने अपने प्रेम को मुझ पर प्रकट करके इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ही केयर्स यू। जब तुम अपने बर्डन्स, जब तुम अपनी वरीज, जब तुम अपनी तमाम आंसू, जब तुम अपनी तमाम बीमारियां, तकलीफें, कर्ज की समस्याओं को प्रभु के निकट ले आओगे, तो प्रभु तुम्हारी उन समस्याओं को निरंतर देख रहा है। प्रभु तुम्हारी उन समस्याओं से तुम्हें छुटकारा देना चाहता है। प्रभु तुम्हारी उन समस्याओं से तुम्हें छुड़ाकर आनंद में लेकर जाना चाहता है। वो तुम्हें आनंदित रखना चाहता है। और जिसे मसीह का आत्मा मिल गया, जिसे प्रभु यीशु मसीह जिंदगी में मिल गया, दुख उसके आड़े नहीं आ पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज एक बड़ी गवाही आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज का दिन उस गवाही से जुड़ा हुआ है। हम देखें कि आपके भक्तिमय आनंद को शैतान बार बार गिराना चाहता है, और शैतान उस भक्तिमय आनंद के ऊपर टिप्पणी करने के द्वारा, शैतान आपके उस भक्तिमय आनंद को कुरेदने के द्वारा आपको उस आनंद से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको दृढ़ होकर
मुझे दृढ़ होकर हमें प्रभु की ओर देखने की जरूरत है, हमें उस पराकाष्ठा तक जाने की जरूरत है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, बाइबल की एक कहानी के माध्यम से आपके बीच में इस बात को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। हम बाइबल के अंदर अब्राहम की परीक्षा को देखते हैं। जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे बेटे का बलिदान चाहता हूं, मैं इसहाक का बलिदान चाहता हूं, ये बड़ा सैक्रिफाइस था, बड़ा बलिदान था, लेकिन फिर भी अब्राहम बिना किसी चिंता के, बिना किसी इस बात में इंटरफियर करे, इस बात को यस कर देता है और वह कहता है जैसा परमेश्वर आपकी मर्जी है मैं करूंगा। और जब वो समय आता है, जब वह उस बलिदान को पूरा करने के लिए अपने बेटे को लेकर चलता है, तो वहां पर एक मार्मिक प्रश्न सामने दिखाई देता है। बेटा कहता है पिताजी हमने लकड़ियां ले ली, हमने गधे पर सब कुछ रख लिया, छुरी ले ली, लेकिन हमने मेमना तो लिया ही नहीं। और वो पिता के अंदर हृदय में कितना बड़ा चुभन हुई होगी, कितना बड़ा हृदय घात, कितना बड़ा वज्रपात उसके ऊपर हुआ होगा कि उसके मन के अंदर उसको ये पता है कि बेटा आज मैं तुझे बलिदान करने चाह रहा हूं। और उस बलिदान की पराकाष्ठा में वह मोरिया पहाड़ तक पहुंचता है, वह उस स्थान तक पहुंचता है और वो उस स्थान पर जाने के बाद वो छुरी को तैयार करके उसके गर्दन को रेतने के लिए भी तैयारी कर लेता है। और उसके पास कोई प्रश्न नहीं है, उसके पास किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है, नो कंप्लेंट। he want to do this thing with the happiness। वो खुशी के साथ इस काम को करने में तैयार है, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो परमेश्वर को देना जानता है, वो परमेश्वर को अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं का आज्ञाकारी है और वह उसको डिसोबे नहीं करना चाहता। वह परमेश्वर के सामने उस बलिदान को लेकर जाना चाहता। और आवाज आती है तू उसे हाथ ना लगा, लेकिन आपको उस बलिदान के उस दर्द तक पहुंचना होगा। एंड इफ यू हैव बिलीव, यू नो वेरी वेल मेरा प्रभु मुझे हारने नहीं देगा। मेरे प्रियो, दानियल के सामने जब परीक्षा की घड़ी आई, दानियल के सामने वो स्थिति आई कि दारा का ऑर्डर था कि दारा के सामने झुकना है, लेकिन दानियल कहता है नहीं, मैं किसी मूर्ख, किसी इंसान के आगे नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैं अपने से परमेश्वर यहोवा के सामने दंडवत करता हूं और उसी के सामने ही मैं झुकूंगा। और इस बात को लेकर दानियल के विरुद्ध यह गिरफ्तारी का आदेश निकाल दिया गया कि और सजा दे दी गई कि दानियल को एक भूखे सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। और इस सजा के लिए जब उसे गिरफ्तार करने वहां पर लोग पहुंचे तो क्या पाते हैं कि वो अपनी उपरोटी कोठरी में बैठकर धन्यवाद दे रहा था। He was not crying to people कि मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। वो नहीं कह रहा है, वो अपनी जगह पर अड़िग है कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर खड़ा हूं, मैंने प्रभु के लिए स्टैंड किया है, मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। अब मैं अपने परिवार को छोड़ आया हूं, अपने घराने को छोड़ दिया, अपनी संपत्ति को छोड़ दिया, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ दिया, अपने तमाम वर्चस्व को, अपने टाइटल को छोड़ दिया। अब मैं प्रभु के लिए जिंदा हूं। और मेरे प्रियो, भूखे सिंह भी बैठे रह जाएंगे लेकिन वे छूने ना पाएंगे, क्योंकि खुदा आपके आगे वहां पहुंच जाएगा जहां पर आपकी परीक्षा ली जानी है। क्योंकि कलाम कहता है व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 8वें वचन के अनुसार कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं ना तुझे धोखा दूंगा ना छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। कलाम कहता है मेरे प्रियो, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 22वें और 23वें वचन को देखेंगे, जहां पर मीकल की टिप्पणी का हम जवाब पाते हैं परमेश्वर की ओर से। जहां पर मीकल की टिप्पणी को जवाब देता है दाऊद अपने उसी कार्य के द्वारा कि आई एम स्टैंड विद गॉड, मैं अपने ईश्वर के साथ खड़ा हूं और मुझे कोई पछतावा इस बात का नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने कैसा नाचा, मेरी रेपुटेशन पे कितना असर आया, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि लोग आज मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे क्रिश्चियन बनने के बाद, मेरे ब्राह्मण परिवार से मेरे अलग होने के बाद लोगों के क्या कमेंट्स मेरे खिलाफ रहते हैं, अब तुम ब्राह्मण नहीं बचे, अब तुमने अपना बाप बदल लिया, अब तुमने ऐसा कर लिया, तुमने अपने आप को नीचे गिरा लिया। But I don't care because I have Jesus and I am joyful, I am dancing, I am celebrating the फेस्टिवल ऑफ सल्वेशन। मैं उस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहा हूं जो उद्धार का उत्सव है, और उस उत्सव के द्वारा मेरे जीवन में वह आनंद निरंतर स्थापित है, क्योंकि मैंने प्रभु के उस आनंद को प्राप्त कर लिया। यस, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 22वां और 23वां वचन कलाम कहता है, और मैं इससे
इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। वे और तुच्छ बनने को तैयार है। वो कह रहा है डांस सखी नहीं, मैं तो इससे भी तुच्छ बन जाऊंगा, मैं कपड़े उतार दूंगा, मैं खो जाऊंगा, क्योंकि मुझे संसार दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे उस आनंद में संसार नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं परमेश्वर के उस आनंद में इतना लीन हो चुका हूं कि मुझे प्रभु की वो अनुभूति मिल रही है, वो मुझे आशीष का स्पर्श मिल रहा है, वो मुझे आनंद का स्पर्श मिल रहा है, जिसमें मैंने अपने आप को परमेश्वर के साथ बांध लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस मैसेज को शेयर कर दीजिए, जितना चाहे उतना शेयर करिए, इस पे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये ब्लेसिंग दूसरों तक जानी चाहिए। द जॉय ऑफ होली स्पिरिट, द फेस्टिवल ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया, वी ऑल आर डिलीवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु ने हमें अपने लहू से छुटकारा दिया है और हमने उस आनंद को पाया है, और वो आनंद फैलना चाहिए। द जॉय स्प्रेड शुड बी अस। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, मैं अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों को तूने चर्चा की, वे भी मेरा आदर मान करेंगी। वे भी मेरा आदर मान करेंगी। वो कह रही दासियां खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, तू राजा है, तू बड़ा आदमी है, मैं शाऊल की बेटी हूं, मैं रानी हूं, और तू ये क्या कर रहा है, ये तूने क्या दशा बना ली। और वो कहता अभी और करूंगा, इससे भी ज्यादा करूंगा, इससे भी ज्यादा भक्ति करूंगा, और चर्च जाऊंगा, और चर्च में जाकर दान दूंगा, और चर्च के कामों में बढ़ोतरी करूंगा, और लोगों के बीच में मिलूंगा, और लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, बाहर लोगों के बीच में जाके प्रार्थना करूंगा। यदि मुझ पे सताव आएगा, मैं उस सताव को आनंद के साथ सहन करूंगा। आगे क्या लिखा है, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन। मेरे प्रियो, कलाम यहां पर एक जस्टिफिकेशन देता है, न्याय देता है। बोलने दीजिए लोगों को, सताने दीजिए लोगों को, करने दीजिए लोगों को जो करना चाहते हैं। आप सिर्फ परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाइए। वचन प्रमाणित करता है कि और मीकल को उसके मरने के दिन तक कोई संतान नहीं हुई। परमेश्वर उनकी संतानों को, उनकी उन तमाम स्थानों को बांझ कर देगा, उन तमाम स्थानों पर मेह बरसाना बंद कर देगा, उन तमाम जगहों पर महंगी की मार पड़ेगी, उन तमाम जगहों पर लू पड़ेगी, उन तमाम जगहों पर ऐसी ऐसी परिस्थितियां सताव बन जाएंगी। आप सताव को सहते रहिए। गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको देख रहा है, और परमेश्वर की दृष्टि में उसका हर एक बेटा और बेटी अनमोल है, प्रेशियस है। और इसीलिए जकरिया दूसरे अध्याय, जकरिया के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बस आप आगे बढ़ते चले जाइए, परमेश्वर के सामने आप अपना जीवन रखिए, और आनंद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट होइए। प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। प्रभु का आत्मा निरंतर आपके ऊपर आशीष बन के बौछार के साथ गिरता रहेगा, और आप जमाने के सतावों पर प्रबल हो जाएंगे। आप उन बीमारियों पर प्रबल हो जाएंगे जो आपको सता रही हैं अंतर से। जो आपकी आंतरिक बीमारियां हैं वे समाप्त हो जाएंगी। जो आपकी गरीबी है वो समाप्त होगी। प्रभु आज आपको प्रॉस्पर बनाना चाहता है। प्रभु आज आपकी बीमारी हटाना चाहता है। प्रभु आज आपके जीवन में काम करने जा रहा है। प्रभु आज आपको छूने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अपनी सामर्थ को डालने जा रही है। आप अपने आप को तैयार रखिए। परमेश्वर का सामर्थ का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि वो आपको सच्चा वो आनंद देना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। उन सतावों को सहने के द्वारा, उन तमाम प्रकार की बुराइयों को सहने के द्वारा जो आप परमेश्वर के वचन को फैलाने के कारण करते हैं, जो आप ये कहने के कारण सताव सहते हैं, आई एम क्रिश्चियन, मैं अपनी क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मसीहत से नहीं हटूंगा, मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगा, मैं उस वाचा से दूर नहीं जाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है। मैं उस कवेनेंट के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वो वाचा यीशु के लहू के द्वारा मेरे साथ बांधी है। मेरे उद्धार के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए उस
यीशु से मैं दूर नहीं जा सकता। बट आई विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ सैल्वेशन। मैं हमेशा आनंदित रहूंगा क्योंकि मेरे जीवन के नगर में परमेश्वर का वचन प्रवेश हुआ है। मेरे जीवन के नगर में वो आनंद प्रकट हुआ है जिसके द्वारा मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 17वें वचन को हम देखेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 17 कलाम कहता है, वर्ड सेज वेरी क्लियर, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इधर उधर की बातों में मत लगे रहो, कुढ़न में मत लगे रहो। दूसरे पड़ोसी को देखकर इस बात के प्रति मत कुढ़ो कि इसके पास क्या चीजें नई आई है, इसका विकास कितना हो रहा है, इसने कैसे प्रगति की है, मैं क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, यदि छोटी बातों पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इट मींस ही हैज अ बिग प्लान फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए उसके पास एक बड़ा प्लान है जो आज पूरा होने जा रहा है। प्रभु आज आपके जीवन को ब्लेस करने जा रहा है। यस, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सताओ में भी कहो मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये सताओ मेरे जीवन के लिए इसलिए मेरे जीवन में इसलिए आया क्योंकि प्रभु मुझे कुछ सिखाकर बड़ा बनाना चाहता है, वो अपनी आशीष मुझे देना चाहता है। आज वो सताओ आपके जीवन में उस आनंद में तब्दील होने जा रहा है क्योंकि कलाम कहता है मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। यस, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। खुदा की इच्छा आपके जीवन के लिए है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर समय धन्यवाद करते रहो। दाऊद का ये आनंद सताव के बीच में है, परेशानी के बीच में, वो कई बातों को लोगों की सुन रहा है, मीकल उस पर टिप्पणी कर रही, उसके बाद भी उसके आनंद में कोई तब्दीली नहीं हुआ। इस बात को एक्नॉलेजमेंट देता है कि मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बन जाऊंगा। यदि आज आपसे कोई कहता है जोर से प्रार्थना मत करो, हमारे चर्च के बगल में से यदि कोई आकर कहता रहो जोर से प्रचार मत करो, अपने बॉक्स बंद कर लो। हम कहेंगे हम और जोर से प्रार्थना करेंगे क्योंकि मेरा परमेश्वर उस प्रार्थना से तुम्हें भी ब्लेस करेगा। तुम्हारे परिवर्तन का कारण भी वह प्रार्थना अवश्य बन जाएगी और ऐसा लगातार होता चला आ रहा है। ऐसे कई लोग जो हमारे जीवन में थे, जो हमारे लिए सताव का कारण थे, आज भी हमारे मददगार हैं। आज वो हमारे लिए हेल्पफुल बनकर खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं क्योंकि आप में कुछ अच्छी बात है, आपके अंदर समर्पण है, त्याग है। मेरे प्रियो, सताव के बीच में संत पौलुस लिखते हैं फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 4 वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉयस। यू नो, कहां से ये वचन परमेश्वर का कलाम कह रहा है? परमेश्वर के कलाम में ये वचन कहां पर लिखा गया, कहां पर ये पत्री लिखी गई? जेल के अंदर बैठकर संत पौलुस कह रहे हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। और वो आनंद जब होगा जब आपके जीवन में वचन की संगति होगी, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, जब आपके जीवन में विश्वासी जीवन के द्वारा आप प्रभु को महिमान्वित कर रहे होंगे, तब आपको पता है ये बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं होगी, ये बुराई मुझ पर प्रबल नहीं होगी, ये सताव मुझ पर प्रबल नहीं होगा क्योंकि यीशु मेरे साथ है। उसका वचन मेरे जीवन के नगर में प्रवेश कर चुका है और मैं आनंदित हूं। आइए हम प्रार्थना करें। एंड आई बिलीव you all are going to be highly blessed today because Jesus wants give you the joy of Holy Spirit. आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं इस ब्लेसेड वचन के लिए, इस शब्द के लिए जो प्रभु आपके कलाम से निकला। बेशक होठ राहुल गोस्वामी के थे, लेकिन प्रभु ये आवाज आपकी थी, ये सामर्थ आपकी थी, जिस सामर्थ से प्रभु आपने लोगों के बीच में आज ये कलाम का बीज बोया है, वो बहुतों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद देते हैं और प्रभु हमारे जीवन में भी ये वचन प्रभावी पाया जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ उसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में कायम रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice because I am celebrating a festival of salvation.